तो कोरोना की थर्ड वेव के आने का अंदेशा ही लोगों को डरा देने के लिए काफी है। हालांकि देश में कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके, इसके लिए देश भर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। लेकिन इसके आड़ में कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जो लोगों से वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। गुरुग्राम के चिरंजीव अस्पताल में 53 लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में समझिए। गुरुग्राम के चिरंजीव अस्पताल में वैक्सीनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। यह अस्पताल कोरोना महामारी में फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि चिरंजीव अस्पताल के पास 1 मई के बाद वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं थी। बावजूद इसके चिरंजीव अस्पताल ने अपने पोर्टल पर वैक्सीन उपलब्ध होने की जानकारी रखी। 26 जून, 30 जून, 1 जुलाई और 3 जुलाई को तकरीबन 53 लोगों को वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट भी जारी किए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अस्पताल के पास उस दौरान कोई वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं थी। इस अस्पताल ने ना ही पहले कोई वैक्सीन अपने स्तर पर खरीदी थी और ना ही सरकारी स्तर पर कोई वैक्सीन इनको उपलब्ध कराई गई थी। और इस बीच में इन्होंने 30 अप्रैल के बाद यानी 1 मई के बाद इन्होंने 4 सेशन क्रिएट किए, एक 26 जून को, एक 30 जून को और 1 जुलाई और 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में इन्होंने कुल मिलाकर 53 लोगों को वैक्सीन दी और इन्होंने 53 लोगों को सर्टिफिकेट अपने अस्पताल के नाम से दिए, जो इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सामने आए हैं। हालांकि इस मामले में अस्पताल के डायरेक्टर ने जो सफाई दी, शायद ही वो आपके गले उतर पाए। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक महामारी के शुरुआती दौर में जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था तो बची हुई वैक्सीन खराब ना हो, इसलिए अस्पताल ने 45 साल उम्र से नीचे के उन लोगों को भी वैक्सीन लगाई जो उस दायरे में नहीं आते थे, जिनको उस समय सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा सकते थे, और अब उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। वो ऐसा था कि जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जब इस सेकेंड वेव से पहले वैक्सीनेशन हो रहा था, उस टाइम पे काफ़ी सारी वैक्सीन ऐसी थी जो हमारी ख़राब होने की उस पर थी, क्योंकि एक वाइल ओपन कर लेते हैं तब भी ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन वो ख़राब हो जाती है कुछ टाइम पे। तो इन्होंने वो वैक्सीन्स उन पर्सन्स को लगाई जो फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं थे या फिर जिनकी एज 45 के बिलो थी। कि वो उसमें इंटेंशन इनका गलत नहीं था, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर शायद रूल ब्रेक किया है कहीं ना कहीं। तो जब वो पोर्टल पे अपडेट अभी कराया तो वो उसके अंदर ये शो होता है कि वैक्सीन अभी लगा, एक्चुअल में वो वैक्सीन पहले ही लगा चुके थे। वही स्वास्थ्य विभाग अब इस मामले में इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं चिरंजीव अस्पताल ने लोगों को फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन बताकर कोई दूसरे इंजेक्शन लगाकर फर्जीवाड़ा तो नहीं किया। 30 अप्रैल के बाद इनके पास कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। इन्होंने किसी अन्य अस्पताल से टाई अप किया है या कुछ फेक सर्टिफिकेशन या फेक वैक्सीनेशन की है, वो अभी जांच का विषय है। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन में अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट से कंप्लेंट मिली है कि चिरंजीव हॉस्पिटल ने कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के नाम पे सर्टिफिकेट जारी किए हैं, और जबकि हमने शिकायत मिलने पे उनसे रिकॉर्ड मांगा कि आपने वैक्सीन ली कहाँ से, क्योंकि सरकार ने तो अब जून के बाद वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना बंद कर दिया है और उनको प्राइवेटली ही खरीदनी होती हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड वो नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जिसके संबंध में हमने सदर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे फैक्ट्स वेरीफाई होंगे वैसी वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग भी साफ तौर पर बता चुका है कि जिन तारीखों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाए गए उन तारीखों में अस्पताल के पास वैक्सीन थी ही नहीं। अब जांच के बाद ही अस्पताल के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के इस खेल से पर्दा उठ पाएगा। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए
नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो नीरज वशिष्ठ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए। नीरज, चिरंजीव अस्पताल पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से सीएमओ ने खुलासा किया और खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, उससे कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट का खेल चिरंजीव अस्पताल में चल रहा है? दूसरा ये कि क्या वैक्सीन के नाम पर किसी तरह का गलत इंजेक्शन तो लोगों को नहीं लगा दिया गया? बिल्कुल, भविष्य देखिए काफी हैरान करने देने वाला मामला है खुद में ये, क्योंकि एक निजी अस्पताल न केवल फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन का जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था, बल्कि 57 ऐसे लोग थे जिनके नाम पर ये वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट तक जारी कर दिए गए। हालांकि वो 57 लोग कौन हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन गुरुग्राम पुलिस कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और कहीं ना कहीं शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में अस्पताल की बड़ी लापरवाही या बड़ा फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी सामने आई थी, जिसके बाद कल गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले के बाबत शिकायत दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर दी है कि आखिर 57 जो लोग थे उनको कैसे वैक्सीनेशन किया गया था, क्या कोई अन्य इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया वैक्सीनेशन की आड़ में, या फिर कुछ पैसों के लालच में तो कहीं इस गड़बड़झाले को अंजाम नहीं दिया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर अभी जो जवाब आना बाकी है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और जल्द ही इससे जुड़े तमाम जो लोग हैं, इससे जो आरोपी हैं, उनको बेनकाब कर दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नीरज, एक सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से अस्पताल के डायरेक्टर बयान दे रहे हैं, वो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो वैक्सीनेशन हुआ उसमें जो दवा उनके पास बच गई थी उससे उन लोगों का वैक्सीनेशन किया गया जो उस वक्त वैक्सीनेशन के दायरे में नहीं आते थे और उस वक्त वो रजिस्टर्ड नहीं कर पाए। बाद में पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन हुआ। क्या ये सफाई गले उतरती है स्वास्थ्य विभाग के, या पुलिस जांच में इस बात को कितना पुख्ता माना जा रहा है? देखिए, जो निजी हॉस्पिटल है, हालांकि वो अपने बचाव में तरह तरह के बयान जरूर जारी कर रहा है, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर ये साफ हुआ था कि जो 57 लोग हैं उनके जो जानकारी थी, उनके जो सर्टिफिकेट थे, उसको कोविड पोर्टल के ऊपर अपडेट किया गया था। जब जिला स्वास्थ्य विभाग ने उन तमाम 57 लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उसमें कोई दिल्ली का था, कोई फरीदाबाद, तो कोई नोएडा का था। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है कि कैसे बाहर के लोगों को इन्होंने वैक्सीनेट कर दिया और न केवल वैक्सीनेट किया गया बल्कि उनके सर्टिफिकेट तक जारी कर दिए। जी नीरज, पुलिस क्या कुछ कह रही है? उनकी जांच का दायरा कहां तक है? क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जिनको ये सर्टिफिकेट जारी किए गए? बिल्कुल, देखिए, जिला स्वास्थ्य विभाग ने तमाम वो सर्टिफिकेट जो 57 सर्टिफिकेट थे वो उनमें से कुछ गुरुग्राम पुलिस को सौंपे हैं कि किस तरह के ये सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े के तहत अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जारी किए गए थे। गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। क्योंकि मामला एक ही हॉस्पिटल से जुड़ा है, हालांकि 57 लोग शामिल हैं इसमें, तो इन्वेस्टिगेशन कब तक पूरी होगी, हालांकि इसके लिए थोड़ा वक्त जरूर रख सकता है, लेकिन अब बड़ा और अहम फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी जरूर कहेंगे कि वैक्सीनेशन के नाम पर जहां लोगों को जीवनदायिनी दवा जो है इंजेक्शन के तौर पर दी जा रही है, तो वहीं ऐसे अस्पताल भी हैं जो कि इस तरह के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।